बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले चलते हैं हम गुड सो मोटो और बैड सो मोटो की तरफ। यही सो मोटो जब 2009 से लेके 2013 तक लिए जा रहे थे तो ये बड़े अच्छे सो मोटो कहलाते थे, क्योंकि उस वक्त जो दौर था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का था और उस वक्त जो है वो अपोजिशन में थी, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी। और इफ्तिखार चौधरी साहब उस वक्त एक दिन में 400 मोटो लेते थे, हर छोटी सी चीज़ के ऊपर 100 मोटो ले लिया जाता था, तो वो अच्छे 100 मोटो होते थे। और आपको एक और बात भी बताता चलूँ कि ये जो हुकूमत इस वक्त मौजूद है ये भी एक 100 मोटो के नतीजे में है। 10 अप्रैल सन 2022 को जब एक तरह से हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया था इमरान खान साहब ने और इलेक्शन की तरफ बढ़ने का वो दिया, तो 100 मोटो हुआ। 100 मोटो में जब शहबाज शरीफ साहब को और इलेक्शन कमीशन को वहाँ पे पेश हुए तो शहबाज शरीफ ने साहब ने वहाँ खड़े होकर कहा कि हमें टाइम चाहिए, 6 महीने में हम जो है वो हालात को बेहतर कर देंगे, हमें जो है वो ईवीएम के ऊपर काम करना है, हमें जो है इस्लाहात करनी है, वोटिंग की इस्लाहात करनी है। लेकिन इसके बरक्स हुआ क्या, उन्होंने जो है नैब की तरमीम की। नैब के तरमीम भी इस तरह से हुई कि उनके सारे के सारे केसेस वापस हो गए, ख़त्म हो गए, लेकिन महंगाई जो है वो डबल से ट्रिपल हो गई। एक तरह से आवाम का जो है वो जीना दोबार हो गया। तो वो 100 मोटो जिसमें हुकूमत मिले पीएमएलएन को, वो अच्छे 100 मोटो होते हैं। जब हुकूमत अदलिया 100 मोटो लेती है कि जी इलेक्शन की तरफ जाएं, तो वो 100 मोटो बैड 100 मोटो हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको मालूम है कि पीडीएम की जो जमातें हैं वो इलेक्शन की तरफ जा नहीं रही हैं। उस वक्त जो वज़ीर आज़म साहब, आज के वज़ीर आज़म और उस वक्त के शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने खड़े होकर एक वो कहा, एक लंबी चौड़ी एक तकरीर की थी और तकरीर में ये भी कहा था कि हम 6 महीने में जो हैं वो हालात चेंज कर देंगे और 6 महीने में जो है वो महंगाई को कम करेंगे और एक अच्छी पोजीशन लाएंगे। आज जब अदलिया की एक तरह से सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही थी, तो उस वक्त एक नक्शा पेश किया जा रहा था इलेक्शन कमीशन के हवाले से कि जी ख़जाने में पैसे ही नहीं हैं। इमरान खान साहब 16.2 अरब डॉलर छोड़ के गए थे और आज पोजीशन ये है कि बमुश्किल 3 से 4 अरब डॉलर जो है वो ख़जाने में है। और उसके ऊपर भी एक बहस भी हो चुकी है कि आपको इलेक्शन कराने के लिए कितने पैसे चाहिए, तो वो 20 अरब रुपए उन्होंने मांगे दोनों सूबों के जो है इलेक्शन कराने के लिए। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आप हमारी तनख्वाहों पे कट लगाकर और जो है इलेक्शन करवाएं किसी तरह के, क्योंकि इलेक्शन तो रुके नहीं जा सकते। वहाँ दूसरी तरफ हवाला दिया गया कि जी दहशत गर्दी बहुत है। दहशत गर्दी तो चीफ जस्टिस साहब ने बोला कि पिछले 20 सालों से हम इसी हालात से निपटते आ रहे हैं और इन्हीं हालात के साथ ही इनमें इलेक्शन भी हुए हैं और इनमें जो है सब प्रोसेस चलता रहा है। अब क्या ऐसी वजूहत हो गई हैं, वो जो फैब्रिक की जो आप दे रहे हैं डिटेलें, उनकी वजह से जो इलेक्शन को मुलतवी हो रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकेगा। इलेक्शन को आपको करवाने पड़ेंगे। और जो एक जिस तरह से बातचीत हो रही है या जिस तरह से कमेंट पास किए जा रहे हैं, वो हालात तो यही लग रहे हैं कि हम इलेक्शन में जा रहे हैं। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी यही बार बार अंदिया दिया जा रहा है कि जी हम लोग किसी भी सूरत में हम लोग इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। और इलेक्शन की तरफ ना जाने के लिए पीडीएम जो है वो अपनी हर चालें जो है वो बरकरार रखी हुई है। कल जो तरमीमी बिल पेश कर दिया गया है, आज उसकी जो है वो सेनेट के और जो मुश्तरका है वहाँ पे पेश किया जाएगा और वहाँ पे उसकी जो है अप्रूवल करवाई जाएगी। अप्रूवल होने के बाद ये फिर दोबारा से सदर मुमलिकत के पास जाएगा, आरिफ अलवी साहब के पास। आरिफ अलवी साहब जो है उनके पास 3 ऑप्शन है, या तो वो इस पर साइन कर दें, या तो वो इसको मुस्तरद कर दें, या वो इसको जो है मज़ीद डिटेल के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास भेज दें। अब वो जब सुप्रीम कोर्ट के पास आएगा तो सुप्रीम कोर्ट दोबारा से इस पर क्या अमल इजहार करती है वो भी आपके सामने आ जाएगा। और ये लेट क्यों किया जा रहा है, इतना लेट? समझे कि आप ये अक्टूबर तक के लिए इन्होंने 183 दिन मजीद आगे बढ़ा दिए, 90 दिन प्लस 183 दिन, टोटल 270 दिन आगे इलेक्शन बढ़ा दिया गया। उसके ऊपर भी काफ़ी कबात हैं, क्योंकि आइन में चीफ जस्टिस साहब ने तो क्लियर कह दिया कि हमने देखना है 2 चीज़ें कि आया आप ये मुलतवी कर सकते हैं। अगर मुलतवी कर सकते हैं, आपके पास अख्तियारात हैं, तो फिर तो हम केस को यहीं ख़त्म कर देंगे, हम आगे जाएंगे भी नहीं। अच्छा, ये एक और चेंजिंग की तरफ जा रहा है, क्योंकि इसी साल में तकरीबन सितंबर के महीने में जो है नए चीफ जस्टिस साहब ने भी आना है। और दूसरी तरफ देखें तो हम सदर मुमलिकत की जो है वो भी जो है एक तरह से वो भी सितंबर में ख़त्म हो रही है। तो हुकूमत एक तरह से चाहते ना चाहते हुए एक तरह से इसको जो है अक्टूबर तक ले जाने की कोशिश कर रही है। और हालात तो ऐसे ही हैं
क्योंकि जितने भी सर्वे करवा लिए, जितने भी जो जो भी पोजीशन है वहाँ पे मकबूलियत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। अब वो तहरीक इंसाफ इतने मोमेंटम रख पाएगी या नहीं रख पाएगी, वो इसको देखना चाह रहे हैं और आगे बढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन जो हालात बने हुए हैं, जो इस वक्त जो IMF के जो मुज़ाकरात हैं, वो अभी तक वर्चुअल मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए हैं। हर हफ्ते हमें यही बताया जाता है कि जी अगले हफ्ते तक ये हो जाएंगे, और जब तक ये हो नहीं पाते वहाँ तक हालात जो हैं वो किसी तरह से भी, महंगाई कम नहीं हो पा रही और आवाम का जो है वो दर्जात एक तरह से बढ़ता ही जा रहा है, और मकबूलियत भी इमरान खान साहब की इजाफा हो रहा है। अच्छा, एक और आज जो बड़ा हुआ इलेक्शन चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कि जी सियासी माहौल को जो है वो थोड़ा ठंडा किया जाए, इसमें क्या किरदार अदा किया जाएगा। वहाँ पे बैरिस्टर ज़फ़र साहब ने कहा कि हम इस चीज़ की गारंटी इमरान खान साहब की एक रिटर्न में दे सकते हैं आपको कि जी माहौल को जो है वो ठंडा करने की कोशिश की जाएगी। वहाँ पे चीफ जस्टिस साहब ने बोला कि इमरान खान साहब की तरफ से आप जाता है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, हमें दूसरों को भी देखना होगा। अच्छा, हालात ठंडे होने पे सियासी जो अदम इस्तेकाम हुआ है, आज फिर जो है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो एक जज धमकी केस था, उसमें दोबारा से उनको उनके जो है वो वारंट जारी कर दिए गए और उनको गिरफ्तार करके 18 अप्रैल को पेश करना है अदालत में। जो वाक़यात पहले हो चुके हैं, अल्लाह ना करे कि वो दोबारा हमारे सामने आए और हमें उनसे गुज़रना पड़े। क्योंकि आपको याद होगा कि 18 मार्च को जो है उनकी एक पेशी थी, वो भी अरेस्ट करके थी, वारंट गिरफ्तारी उनका जारी हो चुका था, और 14 अप्रैल को जो ज़मान पार्क में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। तो अब क्या ये दोबारा दोहराया जा रहा है, दोबारा से एक तरह से किया जा रहा है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने रिटायर्ड जो जजेस हैं उनसे मुलाकात की है, और उसमें जो है उनकी तरफ से एक केसेस पे बात भी हुई, क्योंकि उनके जो केसेस हैं वो जिस तरह से चल रहे हैं और जिस तरह से उनके ऊपर उनसे जो है उन मशावरत भी हुई उनके ऊपर। दूसरी तरफ देखते हैं हम तो लॉयर जो ऑल पाकिस्तान लॉयर एसोसिएशन है, उनका एक इजलास हुआ, कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें इस चीज़ का दोहराया गया कि हमारी रेड लाइन जो है वो सुप्रीम कोर्ट है और हम लोग सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं। और इसमें इमरान खान साहब ने भी एक साथ में इंदिया दे दिया कि जी हम भी सुप्रीम कोर्ट में लॉयर के साथ उनके पीछे बैक पे खड़े हुए हैं, और हम अपनी सुप्रीम कोर्ट का साथ देंगे हर हालात में। और आगे चलते हैं जी। जो आटा है इस वक्त उसकी पोजीशन तो अभी तक वैसी की वैसी है, क्योंकि जितना भी अब तक की तकरीबन 8 शहादतें हो चुकी हैं, इसके अंदर 8 अफराद जो है जहाँ बाग हो चुके हैं, क्योंकि जो आटा तकसीम किया जा रहा है वो इंतहाई बदनज़मी से तकसीम किया जा रहा है। और इसको इवन ये कि वो 8070 पे मैसेज करके और अप्रूवल लेके भी दिया जा रहा है, तो फिर इतनी बदमज़गी की मज़गी क्यों हो रही है, इसमें इतनी जानों का नुकसान क्यों हो रहा है, इतने अफराद क्यों ज़ख्मी हो रहे हैं। आप उनको एक क्लियर, क्योंकि इमरान खान साहब का भी बयान आया कि हमने तो कोरोना का जब लॉकडाउन चल रहा था उस वक्त भी 14,000 रुपये दिए थे लोगों को, और राशन भी दिया था, लेकिन एक तरीक़ाकार से, एक इज़्ज़त से और एक रिस्पेक्ट से दिया था। या तो यह है कि उसकी जो है वो एक तरह से इश्तार या उसको पब्लिसिटी के लिए, स्टंट के लिए यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि इतनी मज़गी होती है कि हर जगह पे जो है वो क्राउड बन जाता है और भगदड़ के नतीजे में काफ़ी नुकसान होता है। अब तक के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में मज़ीद अपडेट के साथ। कल जो है वो समाअत है इसी केस की दोबारा से, और उसके जो है मज़ीद जो तरमीमी बिल है उस पर भी अपडेट से बात करेंगे। अपने दोस्तों का, अपने चैनल का ख़ास ख्याल रखिएगा, चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।